हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आया हूँ आज फिर आपके साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए, वो है हमारा कि लेखपाल जॉब में जो है आपको कितना समय तैयारी के लिए मिल जाता है और वो समय आपको कैसे निकालना है और क्या आप जो है दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी इस जॉब के साथ में कर सकते हो? ये हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है? तो कितना समय आपको मिल जाएगा तैयारी के लिए वो और कितना समय आप वो कैसे समय आप निकालोगे, तो मैं उसी पे बात करूँगा। तो आपको वन बाय वन जो है सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है? तो देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि ये बात मेरी नोट करके रख लेना, आपको बाद में याद आएगी जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। ट्रेनिंग जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा आपका 1 साल का, लिख के रख लीजिएगा भैया, बाद में आप महसूस करोगे ये इतना बेस्ट टाइम होगा आपकी तैयारी के लिए कि इससे बेस्ट शायद आपको ना तो कभी पहले मिला होगा और शायद आपको ना कभी बाद में मिल पाए। और ये टाइमिंग होगा आपका 1 साल का। तो 1 साल देखिए बहुत अच्छा समय होगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ आपको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी यहाँ पर। सिर्फ़ आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना है और वहाँ पर कॉलेज की तरह आपको बस थोड़ा-सा पढ़ के 2-3 घंटे पढ़ के जो है अपना वो फिर वापस जहाँ आप रह रहे हो जिस जगह पर, वो फिर चले जाना है। प्रैक्टिकल भी इसमें आपको सिखाया जाता है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल का समय बाद में होगा, तो वो ज़्यादा नहीं होता, आपको जो है वो ट्रेनिंग में आपकी क्लास ज़्यादा चलती है, जो टीचिंग टाइप में एक तरीके से, तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है? और उसमें तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया टाइमिंग होगा। 1 साल का टाइम होगा। देखिए, ना आपको यहाँ कोई चार्ज दिया जाएगा कि भई आपको जो है ये सरकारी काम करना है, ये आपको बिल्कुल, हालाँकि स्टार्टिंग में आपको जब जॉइन कराया जाएगा, तो आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, एक सर्किल दिया जाएगा कि आपको जो है इस पे काम करना है। बट आपको जो है वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा और रिलीव करने के बाद फिर ट्रेनिंग पर भेज देंगे आपको। रिलीव से मतलब जो है आपका चार्ज किसी और को दे दिया जाएगा, जो पुराने वाले लेखपाल हैं, उनको दे दिया जाएगा और आप बिल्कुल नो टेंशन होके अपनी ट्रेनिंग में जाएँगे, ठीक है? तो आपको जो है कोई काम नहीं देखना है ट्रेनिंग के दौरान 1 साल। और अ, कोई चार्ज नहीं होगा आपके पास। दूसरा, देखिए, घर पे भी क्या होता है, आप अगर घर पे हो अपने तो थोड़ा बहुत आपको काम देखना होता है। जहाँ आपका जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिस जगह पर, तो संभवतः उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा जहाँ पर आपकी जो है जॉइनिंग होनी है, उसी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपकी अगर होम डिस्ट्रिक्ट है तो उससे अच्छी बात नहीं है, और अगर अदर डिस्ट्रिक्ट है तो शायद आपको वहीं रहना पड़ेगा, तो आप आस-पास में ट्रेनिंग सेंटर के ही वहीं रूम ले सकते हो। तो अपना 3-4 घंटे जो है ट्रेनिंग सेंटर में दीजिएगा, और वहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा बस आपको सिखाया जाएगा, मतलब मेरा कि आप उसको सीखिएगा और फिर अपने घर जाइएगा, ठीक है? मतलब जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे जाइएगा। फिर वहाँ 3-4 घंटे आपको, ठीक है, ये सिखाया जाएगा, लगभग समझ लीजिए कि भाई 10 से 2 बजे तक, ये समझ लीजिएगा। तो उसके बाद फिर आप अपना वहीं पढ़ सकते हो अपना बैठ के, या फिर अपना जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है? तो इसके साथ-साथ देखिए, मैं ये भी आपसे कहूँगा कि थोड़ा अपना एन्जॉयमेंट भी वहाँ पर ज़रूर रखना, ठीक है? कि भई देखिए, आप जो है अपना मतलब पढ़ाई भी करिएगा, क्योंकि जो टाइम होता है, देखिए टाइम जब चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। तो अपना थोड़ा एन्जॉयमेंट भी रखिएगा वहाँ पर, अपना खेल कूदिएगा, मस्ती भी करिएगा। और दूसरा, आप जो है अपना पढ़ाई भी कीजिएगा अच्छे से। तो ध्यान रखना, सबसे बेस्ट टाइम होगा, तो मैं आपसे देखिए यही कहूँगा कि भैया 24 घंटे हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे में मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ आपको, सिर्फ़ आपको 5 घंटे मैक्सिमम, ठीक है? हालाँकि 3 घंटे होगा, 4 घंटे हो सकता है, ठीक है? मैक्सिमम 5 घंटे आपको ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद कोई आपको ये नहीं है कि भाई आपको काम कराना है आपसे वहाँ पर, कोई किसी तरीके का काम नहीं। आपको सीधे जो है अपना फिर रूम पे जाइएगा, या जहाँ आप रहते हो वहाँ जाइएगा, और 24 घंटे में से 5 घटाइए, 19 घंटे आपके पास बचते हैं। 19 घंटे में आप 7 घंटे सोइएगा, तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। तो भैया 12 घंटे आपके पास जो है पूरे 1 साल तक 12 घंटे रहेंगे। 12 घंटे में देखिए इतना समय होता है कि अगर 12 घंटे आप तैयारी करोगे 1 साल तक, तो मुझे पूरा भरोसा है कि भई आप अच्छे मन से आपने तैयारी की है,
तो 1 साल में आप यूपीएससी भी क्वालीफाई कर जाओगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये सबसे बेस्ट टाइम होगा आपका ट्रेनिंग का, ठीक है? जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें सर ट्रेनिंग में हमें जो है टाइम ही नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हमें ये जो बहुत जो है वर्किंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, भाई काम ज़्यादा है, लेकिन आपको ट्रेनिंग में जो है आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? अपना वहाँ जॉब से संबंधित पढ़िएगा 3-4 घंटे और फिर उसके बाद आप नो टेंशन हो, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई करिएगा। ओके, और दूसरा सैलरी भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि 50% सैलरी मिलेगी। सैलरी भैया आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, आपको 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भई आपको ट्रेनिंग है तो आपको जो है आधा 50% दिया जाएगा। आपको पूरी सैलरी मिल रही है, जिस तरीके से आप फील्ड में काम करके जब सैलरी मिलेगी, उसी तरीके से पूरी की पूरी सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। तो इससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी आपके पास हो ही नहीं सकती। आपके पास पैसा भी है ना? सैलरी भी आपको मिल रही है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो भाई 1 साल में आप जो है निकाल लेना, आर-पार कर लेना, ठीक है? अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने इस साल में निकाला तो आपका हो गया, और अगर आप आगे जो है नहीं निकाल पाए तो आगे नहीं निकाल पाओगे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? मैं भी आपसे बताऊँगा, देखिए ये 2016 वाला 15 में वैकेंसी आई थी हमारे बैच वाली, 16 में हमें जॉइनिंग मिली थी, और 2022 में आकर जो है इलाहाबाद जो है, मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने यूपीएससी क्वालीफाई किया 2021 बैच में, ठीक है? तो अब मेरा मतलब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको ट्रेनिंग में आपने निकाल लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नहीं निकाल पाओगे। तो मतलब मैं सिर्फ़ आपको ये कह रहा हूँ, ट्रेनिंग में आप काफ़ी प्रयास करिएगा, ठीक? फिर भी अगर नहीं होता तो आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि इलाहाबाद में जो है हमारे एक लेखपाल साथी है, वो एक बहुत बड़े एग्जांपल है कि नौकरी में जो है लगभग देखिए कितना साल, 4 और 3 7 साल, है ना? 6 साल नौकरी में रह के 6 साल तक उन्होंने काम किया, और 6 साल तैयारी भी की, और नौकरी में लेखपाल की 6 साल नौकरी करके उन्होंने यूपीएससी क्वालीफाई किया 2021 में, ठीक है? और 22 में जो है वो रिजल्ट आया, ठीक है? चलो, तो ये एक एग्जांपल था उसका। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ भाई, ट्रेनिंग सबसे बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। दूसरा आते हैं, देखिए जब 1 साल बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपको भैया वहाँ जॉइनिंग मिलेगी। मतलब आपको एक फ़ील्ड दे दिया जाएगा कि भई आपको इस फ़ील्ड पे काम करना है। फ़ील्ड से मतलब आपको 3-4 गाँव दे दिए जाएँगे कि आपको जो है अब यहाँ काम करना है। ये वही क्षेत्र होंगे, वही गाँव होंगे जो आपको पहले ही दूसरे दिन आपको जॉइनिंग करा दिया गया था, जहाँ आप चार्ज सौंप के सीनियर लेखपाल को ट्रेनिंग में गए थे। वही गाँव आपको वापस मिल जाएँगे, अब आपको वहाँ पे काम करना है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने ट्रेनिंग में सीखा है किताबी ज्ञान, ठीक? प्रैक्टिकल भी होता है हालाँकि, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं कि भई आपने जो है वहाँ रिपोर्ट्स बनाई है, इतना नहीं है। आपको ट्रेनिंग में जो है ज़्यादातर देखिए, मैं कहूँगा 70% आपको किताबी बातें बताई गई है, नियमावली पढ़ाई गई है, राजस्व संहिता अधिनियम 2006 पढ़ाया गया है, ठीक है? तो और संशोधन 2016 पढ़ाया गया है, पैरेलल करके पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जाएगा। तो अब वो सब किताबी था, है ना? तो प्रैक्टिकल आपका बहुत कम होगा, आपको हालाँकि फील्ड में ले जाएँगे, तो इतना ज्ञान नहीं आ पाता। अब देखिए, फिर दोबारा जब आप फील्ड वहाँ पर जॉइनिंग किया आपने 1 साल बाद, तो आपके सामने जो है अब प्रैक्टिकल वर्क आएगा, तो आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है, ठीक? तो देखिए, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, अब थोड़ा-सा आपके सामने समस्या आ सकती है, क्योंकि एकदम से आपने पहले कभी काम नहीं किया, नया काम आपके पास आया है, अब थोड़ा-सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भैया, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने, किसी को मैक्सिमम 1 साल काम सीखने में बिल्कुल समय लग जाएगा, ठीक? आप बहुत मन से काम कर रहे हो तो आप 6 महीने में सीख जाओगे। फिर से मैं कहूँगा, आप जो है अपने अपना जो एक टीचर वहाँ ज़रूर मान के चलिएगा, अपने एक टीचर बना के रखिएगा, आप उनको सहयोग करिएगा उनके काम में, और उनसे आप सहयोग लीजिएगा, ठीक? आप फिर 1 साल में जो है परफेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है, एक जब आप जॉइन करोगे तब, ठीक? क्योंकि काम नहीं आता, काम एकदम से सीखना पड़ेगा। अ, हालाँकि आपको बहुत सहयोग मिलेगा, आपके सीनियर लेखपाल कोई मना नहीं करेंगे। आप जो है, क्योंकि अब लेखपाल का जो है, लेखपाल संघ में आप यूनियन में, या है ना? क्योंकि आपकी यूनियन होती है, तो भविष्य हो आप, ठीक है? आगे जो है वो लेखपाल जो हमारा पूरा परिवार है, उसका भविष्य हो, ठीक? तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, अधिकारी भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक? चलिए,
तो अब दूसरी बात समझिएगा, ये मैंने आपको थोड़ा-सा बताया कि भई आपको यहाँ डिस्टर्ब थोड़ा-सा हो सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन इतना नहीं कि भई आप बिल्कुल ये खत्म हो गया। देखिए 10 बजे भई आप ड्यूटी जाते हो और सुबह 6 बजे उठिएगा, 7 बजे अपना जो है अपना नहा धो के फ्री बैठ जाइएगा और 9 से आप 7 से 9 2 घंटे पढ़िएगा और 2 घंटे पढ़ने के बाद अपना फिर 1 घंटा अपना कुछ और काम देख लीजिएगा, 2 घंटे पढ़ने के बाद 10 बज जाएँगे अपना ड्यूटी चले जाओ, ठीक है? 10 बजे ड्यूटी पहुँच जाइएगा, तो 2 घंटे आप सुबह मैनेज कर सकते हो। फिर आप वापस जो है देखिए कि कितना भी काम हो आप पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ भाई 4 बजे तक आप अपना काम निपटा लोगे, ठीक है? तो 5 बजे अपना वापस आ जाइएगा, ठीक है? 5 बजे आप आए हैं वापस तो फिर मान लीजिएगा 6 बजे आए चलिएगा, 6 बजे से आप फिर भई अपना बैठिएगा अपना अ, अपनी किताब लेके 6 बजे से बैठिएगा, छोड़ो 7 बजे बैठो यार, 7 बजे से बैठिएगा तो 7 बजे से आप 11 बजे तक पढ़ो यार। तो 7 से 11 देखिए कितना 4 घंटे आपने शाम को निकाल लिया और 2 घंटे आपका सुबह हो गया, ठीक? तो करने वाला अब देखिए भई ऐसा तो नहीं है कि टाइम आपको ऊपर वाला मुट्ठी में बंद करके दे देगा कि लो रख लीजिएगा, भाई टाइम तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा ना। देखिए मैं भी तो कर रहा हूँ भैया, मैं आज जो है भाई 6-7 साल हो गए मुझको नौकरी में, 7 साल हो गए। अब वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो ये थोड़ा है ना कि भई इसमें जो है फूँक मार के ऐसे ही बन जाती है। पहले थोड़ा प्लानिंग करनी होती है, आधा घंटा लगता है, फिर 15-20 मिनट इसको थोड़ा बनाने में लगता है, फिर उसका थोड़ा थंबनेल वगैरह, उसका एडिटिंग वगैरह, भैया ये भाग जाते हैं 2 ढाई घंटे भाग जाते हैं। तो मैं भी तो आपके लिए और उसके साथ-साथ ऐसा नहीं है कि मैं भई और काम नहीं करता, मुझे थोड़ा मैं घर में भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मतलब अपना जो रात में ऑफ़िस का वर्क भी कर लेता हूँ। दूसरा जो है थोड़ा मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, अभी दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक? दूसरा अभी कैसे करेंगे मैनेज, तो आप टेंशन मत लीजिएगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा कि कैसे आपको मैनेज करना है। देखिए, अब दूसरी बात देखिए आते हैं, तो 1 साल थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा, आपको टाइम कैसे बचाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, ये आपकी ऑफ़िस की जॉब नहीं है। ये नहीं है कि भई आपको बैंक की तरह में जाए सुबह 9 बजे जो है चले जाइएगा और शाम को 6 बजे आना है। ये बैंक की नौकरी नहीं है, ये आपकी फ़ील्ड की नौकरी है। आपको फ़ील्ड पे काम ज़्यादा करना है, ऑफ़िस में काम कम करना है। तो देखिए, आप ऑफ़िस से मतलब तहसील गए, तहसील आप जाइएगा तो 10 बजे चले जाओ जब आपको जाना है, सवेरे चले जाइएगा, जितना सवेरे जाएँगे तो शाम को जल्दी छूट जाएँगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ फ़िक्स है आपको इस टाइम से इस टाइम तक बैठना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। लोग आपसे मिलने आएँगे, भई उनका पर्सनल वर्क आप जो है वो डायरेक्ट करते हो, उनकी कोई कंप्लेंट है, उनको आपको आप उनको सुनते हो। आप फ़ोन नंबर सबको मिल जाते हैं, फ़ोन करते हैं, उनको आप टाइम दे दीजिएगा, भई मैं आपको 11 बजे मिलूँगा, है ना? ऐसा ना हो कि उनको परेशान किया जाए, ये नहीं होना है, ठीक? उनको परेशान बिल्कुल नहीं करना, आप एग्ज़ैक्ट टाइम दीजिएगा और आपने 11 बजे का टाइम दिया, 12 बजे का टाइम दिया, तो ठीक आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। हालाँकि मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि भई सुबह 10 बजे आप पहुँच जाइएगा, ठीक? क्योंकि फिर तहसील दिवस होता है तो उसमें तो आपको 10 बजे पहुँचना ही है क्योंकि सीनियर ऑफ़िसर आते हैं। चलिए, आप 10 बजे पहुँच गए तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर 10 बजे आप पहुँचे हैं तो सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखिएगा। काम से मतलब भई आप इधर-उधर मत घूमिएगा, है ना? कम घूमिएगा, शाम में मतलब दोपहर में थोड़ा आपको देखिए लेखपाल का कोई लंच वग़ैरह नहीं होता, ठीक? लेखपाल जो सभी यही करते हैं भई सुबह अपना हैवी डाइट लेके जाइएगा और शाम को अपना वापस आके अ, ठीक है? शाम को अपना आके शाम को खा लीजिएगा। किसी का नहीं काम चलता है तो भई अपना टिफ़िन ले जाइएगा, खाने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो अपना थोड़ा बैठ के खा पी लीजिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे देखिए यही कहूँगा कि भई आपको जो है अपना काम से काम रखना है, अपने काम पे फ़ोकस रखिएगा। अपने काम को डायरी में अपनी एक डायरी रखिएगा। आज डायरी की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में सब ऐप आता है, डायरी आती है फ़ोन में ही, ऐप आती है डायरी के नाम से। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि भई आज मुझे ये काम करने हैं। पहला काम क्या है, मुझे विरासत ज दर्ज करानी है, दूसरा काम क्या है, भई इस नाम के आदमी है, इसकी एक एप्लीकेशन आई है, उसको मैंने फ़ोन किया, उसको बुलाया। तीसरा काम क्या है भई, एक जो है एप्लीकेशन थी वो नाली की को है, उसको मुझे कराना है आज, उसकी पे रिपोर्ट लगानी है। दूसरा क्या है यार, किसी की 2-4 आय जो है वो पेंडिंग है,
उनकी जाँच नहीं हो पाई तो फ़ोन नंबर उनका आवेदन में होता है, आवेदन से फ़ोन नंबर निकाल के उनको फ़ोन करके जाँच कर लीजिएगा, ठीक है? तो मतलब डायरी में आप उन काम को नोट कर लीजिएगा कि भई आज मेरे लिए कितने काम हैं, आज मेरे लिए जो है 10 काम है, ठीक? तो 10 काम पे सिर्फ़ अपना फ़ोकस रखिएगा, आपको शुरू में नहीं आता, 1 साल में दिक्कत आएगी, 1 साल में बाद आप किसी से पूछोगे भी नहीं यार। इतना आपको हो जाता है, ठीक? इतना बाकी देखिए कभी-कभी 6 महीने में, साल महीने में जो हमारे सीनियर हैं उनके पास भी ऐसा काम आ जाता है कि वो भी आपसे पूछते हैं, यार आप बता सकते हो क्या किया है, क्या होगा? तो कभी-कभी हम भी बता देते हैं, ठीक? क्योंकि अब इतना समय हो चुका है, हमको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है? तो मैं मेनली मैं आपको ये कहूँगा कि बट मैं सिखा रहा हूँ आपको कि टाइम कैसे मैनेज करना है। काम से काम रखिएगा, अपने काम को नोट करके रखिएगा कि मुझे ये करना है और जो हो जाए उसको डिलीट करते जाइएगा, उसमें से आप डायरी में से या उस पे कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है? और जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो, ठीक? और जब आपका क्योंकि ऑफ़िस की नहीं है कि भाई आपको शाम को 6 बजे तक बैठना है, 5 बजे तक बैठना है। आपका काम 3 बजे खत्म हो गया, ठीक है, आप खड़े होइएगा, वहाँ से उठ के चलिएगा। आपको पता है भई आप आपको आगे कोई नहीं आना है। ना कोई तहसील में मीटिंग होनी है, अगर कोई मीटिंग है भाई, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई 5 बजे मीटिंग है तो रुकना पड़ सकता है। लेकिन ये रेगुलर नहीं होता, कभी 1 महीने में 1 बार, 2 बार हो गया, ठीक है? ऐसा ये होता है। तो आपको जो है अपना टाइम काम से काम रखना है, अपना डायरी में जो वर्क है नोट कर लीजिएगा, जो हो गए उनको डिलीट कर दीजिएगा और 4 बजे आपका काम खत्म हो गया तो उठिए अपना चल दीजिएगा, ठीक? बस शर्त ये है कि आपका वो काम अब पेंडिंग नहीं रहा हो, ना कोई मीटिंग हो, ठीक है? आप जा सकते हो। ठीक है? आप 4 बजे उठ के चले गए, ठीक है? 3 बजे आपने खत्म कर लिया, कोई मीटिंग नहीं है, आप चले जाइएगा यार अपना जहाँ आपका निवास स्थान है, ठीक? अपना चले जाइएगा, अपना जाके वहाँ पढ़िएगा। आप मान लीजिएगा 3 से 4 बजे 4 बजे आप घर पहुँच गए, 5 बजे पहुँच गए, भाई देखिए आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक? कुल मिला के आप पे डिपेंड चलिए मैं यही मान लेता हूँ, 5 बजे आप अपना चले गए, 5 बजे चले गए, आप जो है 6 बजे तक अपना नहाइए-धोइएगा, फ्रेश होइएगा, फिर 1 घंटा फिर अपना थोड़ा इधर-उधर काम में लगा लीजिएगा, 7 बज गए हैं। अब 7 बजे अपना किताब लेके बैठ जाइएगा, ठीक? आपको जब तैयारी करनी है, 7 बजे आप किताब लेके बैठे, पढ़िएगा यार 11 बजे तक दबा के 7 से 11 है ना? 7 4 घंटे हुए। तो 4 घंटे आपने निकाले, फिर आप सुबह मॉर्निंग में उठिएगा। अब आप मॉर्निंग में उठे हो, तो मॉर्निंग में उठे तो 6 बजे उठ जाइएगा भाई, 11 बजे आप सो गए, 7 घंटे की नींद मान लीजिएगा। ठीक है? तो आप 6 बजे उठे हैं तो 7 बजे तक अपना नहाइए-धोइएगा, अपना कुछ जो आपको ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करना है कर लीजिएगा। 7 बजे अपना किताब लेके बैठ जाओ, फिर 9 बजे तक आप पढ़िएगा, 2 घंटे आपके पास है ना? तो शाम को 4 घंटे निकाल लिया, 9 घ फिर 9 बजे के बाद अपना थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा कुछ और काम देख सकते हो वरना तहसील में चले जाइएगा, ठीक? तो बताइए यार और क्या करना है आपको बताइए? जब आपको शाम में जो है 4 घंटे आपको मिल रहे हैं, शाम के टाइम और वो भी बिना किसी दिक्कत वाली बात के। भाई ऑफ़िस की नौकरी नहीं है, नौकरी कैसी है, नौकरी तो ये आपके हाथ में है यार नौकरी। ये आपके हाथ की नौकरी है, बस आपको काम पेंडिंग नहीं रखना है। ठीक, आप सोचोगे कि सर अब काम ज़्यादा आ गया तो क्या कर सकते हैं? अरे यार काम ज़्यादा आ गया, पहली सैलरी आपको 25 से 30,000 की बचाएगी। कुछ काम हो सकते हैं, टेक्निकल काम हो सकते हैं, जैसे खसरा फीडिंग का काम होता है, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा और बताता हूँ। आपको दिक्कत आएगी साल में 3 बार थोड़ा-सा। कैसे कहाँ-कहाँ आएगी? तो 10 अगस्त से 10 सितंबर तक 1 महीने का टाइम है। इसमें क्या होता है, हमें वो बनाना होता है, हमें जो खरीफ की फसल है उसका पूरा ब्यौरा तैयार करना होता है और वो ब्यौरा तैयार करने के बाद उसको ऑनलाइन भी फीड करना पड़ता है। तो मान लो सपोज़ करिएगा आपके यहाँ पर टोटल मैंने मान लिया, देखिए किसी के यहाँ भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2200 एंट्री हो सकती है। किसी के यहाँ 2200 खेत हो सकते हैं। तो आपके यहाँ 2200 खेत है, भाई 2200 खेत की आपने एंट्री कर ली, ठीक? अपना मैनुअल में, अपने रजिस्टर में दर्ज कर ली। तो आप एक दिन में मान लीजिएगा आप आराम से घूम सकते हो, 500 एंट्री आराम से कर सकते हो। 500 की आपने 2200 5 दिन में लगाया, 6 दिन में यार 1 हफ्ता लगा लीजिए। लेकिन 1 हफ्ता वो जब आप करोगे तो वो तहसील में आके थोड़ा ही ना करोगे, वो वहाँ फील्ड में करोगे आप, जहाँ आपकी ड्यूटी है। तो आप जो है अपना ठीक है, वही जो तहसील में ड्यूटी टाइम है, उसी ड्यूटी टाइम में वो करिएगा आप, ठीक है? वो किया अपना, फिर वही आपका 6 घंटे सेविंग है। अब आपका जो फीडिंग का काम है, ठीक? जो आपको ऑनलाइन फीड कराना है, उस काम को। तो ऑनलाइन फीड कराने के लिए आप फीडिंग वो तो काम लिखा हुआ है आपका, देख के ही तो करना है। तो जब आप जो है 25 से 30,000 रुपए कमा रहे हो, आपने 1 साल में 3 लाख रुपए कमाए, 3 लाख रुपए आपकी सैलरी बनी। हमने मान लीजिएगा 5-7 हज़ार रुपए किसी को अपने काम कराने के लिए दे दिए, तो क्या बुराई वाली बात है?
ठीक है? तो आप बहुत सारे लोग आपको बेरोज़गार बेचारे मिल जाते हैं, खुद आते हैं आपके पास, सर मैं आपका कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो आप उनको सौंप दीजिएगा। बस शर्त ये है कि आप उसको एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है? हालाँकि मैं इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, ये रूल में नहीं होता, लेकिन आपका विवेक है, अगर काम जो है बिल्कुल सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है? हालाँकि रूल में नहीं है, ठीक? चलिए, तो साल में 3 बार कौन-कौन सा? 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 जनवरी से 15 फरवरी, 1 मई से 31 मई तक। ये आपका टाइम है, जिसमें थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो इसमें फिर ऑनलाइन आप करा दीजिएगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखिए ये 7 दिन, ये जो मैंने प्लान बताया कि भई पूरा आप सुबह 10 बजे जाइएगा, आप फिर 5 बजे जो है घर आ जाते हो। अगर आपका काम कंप्लीट है, आप 4 बजे आ जाइएगा, बस शर्त ये है कि कोई मीटिंग ना हो और जो है कोई आपका ऐसा वर्क ना बचा हुआ, पेंडिंग ना बचा हुआ हो। आप ठीक है आ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप 4-5 बजे घर पे आ गए, तो आपने ये सातों दिन का रूटीन बनाया होगा। देखिए, ये सातों दिन आपको नहीं करना है। भई सातों दिन आपको तहसील नहीं जाना है, आपको आप 50-50% मान लीजिएगा, आपको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहनी है, संडे वाले दिन तो छुट्टी रहनी है। 3 दिन जो आपके बचे हैं, देखिए 3 दिन में जो है आपको 3 दिन आप तहसील के मान लीजिएगा, 3 दिन आप फील्ड के मान लीजिएगा। फील्ड में अगर काम कम है फील्ड में, तो वहीं रहना है आपको, मतलब आप निवास आपका फील्ड में ही होता है, तो वहीं आपको रहना है भई, वहाँ आप पढ़ लीजिएगा बैठ के, ठीक है? अगर काम नहीं है, तो आपके पास उस दिन जो है 6 घंटे से फालतू भी मिल जाएँगे आपको। तो मेनली जो है भई देखो, डिपेंड आप पे ही करता है। इलाहाबाद में लोग जो है यूपीएससी क्वालीफाई कर रहे हैं, लेखपाल जॉब के साथ-साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? ठीक, हम भी कर सकते हैं, ठीक है? आप कहोगे सर आपने क्यों नहीं किया है? तो देखिए भाई, मेरी अपनी कमियाँ होंगी, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया होऊँगा, ठीक? मैं ये थोड़ा ही ना दोष दूँगा कि भाई मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरे लिए क्वेश्चन मुश्किल था, तो मैं ये अगर आसान होता ये कर देता, वो कर दिया। भाई मुश्किल है सबके लिए। मैं अगर नहीं क्वालीफाई कर पाया तो मेरी खुद की गलती है। और लोगों ने जो है किताब को 20 बार पढ़ा होगा, तो मैंने 15 बार पढ़ा होगा, 10 बार पढ़ा होगा। मुझे 25 बार पढ़ना चाहिए था। मेरी अपनी कमियाँ हैं, ठीक? तो आपकी भी अपनी कमियाँ होंगी, ठीक? तो ये कमियाँ आप जो है आप खुद अपने में सुधार करोगे, और ऐसा नहीं है कि आप इस जॉब के साथ में तैयारी नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली आप इस जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हो, और बहुत अच्छे स्तर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है? तो देखिए, मैंने आपको ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाया कि आपको कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ और बताना है। तो मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि वो पे स्लिप पे सर मतलब सैलरी बता दीजिएगा। तो मैंने थोड़ा उसको देखा था, पे स्लिप मैंने निकलवाने के लिए दिया हुआ है। तो वो निकल के आ जाएगी, तो वो मेरी आएगी, मैं आपको आज आपके हिसाब से उसको कन्वर्ट करके बता दूँगा कि आपको कब आपको जो फर्स्ट सैलरी हो कितना उसको आपका जो ग्रेड पे है, और कितना आपको उसमें जो डीएटी, एचआरए वगैरह क्या-क्या उसमें मिलना है आपको। इंश्योरेंस का कितना कितना कटना है, ठीक है? एनपीएस का कितना कटना है, वो सब कटने के बाद जो नेट इन हैंड सैलरी आपको मिलनी है, पहले टोटल बता देंगे, फिर आपका जो इन हैंड होगा वो बता देंगे, ठीक है? तो बहुत जल्द आपको वो मुझे पे स्लिप मिल जाएगी 1 आध दिन में, मैं उस पे आपको जल्दी वीडियो दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, तब तक के लिए